हेलो गाइस, दिस इज़ मनीष सैनी एंड यू आर वाचिंग संकल्प अकेडमी। तो आज हम बात करने वाले हैं, हमने जो सीरीज चलाई हुई है करंट अफेयर के लिए, तो उस पर हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। हमारा ये है राष्ट्रीय परिदृश्य में पार्ट सेकंड है। इससे पिछले वीडियो में हमने यहाँ पर 50 क्वेश्चनों को डिस्कस किया था। अब हम यहाँ पर इसके प्लस क्वेश्चंस को डिस्कस यहाँ पर करने वाले हैं। आप हमें टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम पर जो हमारा चैनल है वो संकल्प अकेडमी के ही नाम से वहाँ पर उपलब्ध है। नीचे हमने लिंक दिया है, आप वहाँ से भी ज्वाइन करने वाले हैं। अभी हम यहाँ पर राष्ट्रीय प्रदेशों को कवर कर रहे हैं, उसके बाद हम यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय प्रदेशों को कवर करेंगे और फिर उसके बाद हम यहाँ पर इसके आर्थिकी और एक सेपरेट वीडियो हमने यहाँ पर टोक्यो ओलंपिक के लिए भी बनाई हुई है। आप वहाँ भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं, वो भी काफ़ी आपको लाभदायक होने वाली है। तो चलते हैं अपने क्विज़ की ओर। तो पहला जो हमारे पास यहाँ पर यानी 51वां क्वेश्चन हमारे पास जो है वो है कि 12वें एकीकृत आवास आकलन हेतु ग्रीन रेटिंग शिखर सम्मेलन का वर्चुअल उद्घाटन किसके द्वारा किया गया। तो ये किया गया है भारत के उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू द्वारा। 15 से 16 दिसंबर 2020 को यह किया गया। इसका जो आयोजन करता है वो है ग्रह यानी ग्रीन रेटिंग फॉर इंटीग्रेटेड हैबिटेट असेसमेंट। इसका जो आयोजन स्थल था वो हैदराबाद में था। यह 12वां कुल सम्मेलन हुआ था। तो नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कोची लक्षद्वीप सम्मेलन ऑप्टिकल फाइबर केबल कनेक्टिविटी योजना को कब मंजूरी दी। तो इन्होंने मंजूरी दी है 9 दिसंबर 2020 को। भारत संचार निगम लिमिटेड द्वारा यह क्रियान्वयन एजेंसी है इसकी। तो ये था इंपॉर्टेंट इस प्रश्न के लिए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। भारत का पहला परागणकर्ता पार्क किस राज्य में खोला गया है। तो ये खोला गया है उत्तराखंड राज्य में। अगर हम थोड़ा डिटेल में इसके बारे में बात करते हैं तो यह भारत का जो ऐसा परागणकर्ता पार्क जो है ये इस अपने तरह का पहला पार्क है और यह नैनीताल के हल्द्वानी में खोला गया है। उत्तराखंड राज्य के नैनीताल जिले के हल्द्वानी में खोला गया है। और इस पार्क को खोलने का जो उद्देश्य रहा है वो रहा है विभिन्न परागण प्रजातियों का संरक्षण और उन पर शोध और प्रदूषण का परागणों पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो उसको डिस्कस करने के लिए यहाँ पर यह जो है पार्क खोला गया है। तो नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए संसद भवन का शिलान्यास कब किया। तो ये किया है 10 दिसंबर को। काफ़ी इंपॉर्टेंट डेट है ये, 10 दिसंबर को उन्होंने शिलान्यास किया है। और इस परियोजना को जो नाम दिया गया है वो दिया गया है सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट और टाटा प्रोजेक्ट के द्वारा यह मुख्य कार्य किया जा रहा है इसको बनाने के लिए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। स्कूल बैग नीति 2020 के अनुसार कक्षा 1 से 10 तक के जो स्कूल बैग हैं उनका वजन कितना होना चाहिए। तो यहाँ पर जो वजन होगा वो होगा शरीर के भाग का 10%। एनसीईआरटी राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के द्वारा यह जो है नीति लागू की गई है। कक्षा 1 से 10 तक के कुल जो है बच्चे के वजन का 10% वजन यहाँ पर रखा गया है और पहिए वाले स्कूलों पर पूरी तरीके से प्रतिबंध यहाँ पर लगाया गया है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास, नेक्स्ट प्रश्न है, दिसंबर 2020 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किस केंद्र शासित प्रदेश के निवासियों के लिए आयुष्मान भारत PMJY सेहत का शुभारंभ किया। तो ये शुभारंभ किया था जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के लिए। इससे पहले यह जो योजना थी यह जम्मू कश्मीर में लागू नहीं थी, तो उसी को लागू करने के लिए यहाँ पर यह योजना चलाई गई थी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास, 28 दिसंबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किन दो स्टेशनों के बीच 100वीं किसान रेल झंडी दिखाकर परियोजना को रवाना किया। 100वीं किसान रेल को झंडी दिखाकर जो है इसको लागू किया था वो था संगोला और शालीमार के बीच यह ट्रेन जो है चलाई गई है। संगोला वो महाराष्ट्र में पड़ता है और शालीमार जो है पश्चिम बंगाल में है। तो संगोला से शालीमार के बीच यह ट्रेन चलने वाली है और यह भारत सरकार द्वारा में सब्सिडी दी गई है सब्जियों और फल के लिए 50% भार के लिए। अगर हम बात करते हैं पहली किसान रेल परियोजना के बारे में तो वो देवाली से दानापुर के बीच चली थी और अब इसे बाद में बढ़ाकर मुजफ्फरपुर तक बढ़ा दिया गया है। इसका उद्देश्य यह है कि शीघ्र खराब होने वाले जो कृषि उत्पाद हैं उनको जो है उनकी आपूर्तियों को लगातार सुचारू रूप से जारी रखने के लिए यह नीति लागू की गई है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न जो है हमारे पास वो ये है कि 25 नवंबर 2020 को तत्कालीन केंद्रीय राज्य सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री थावर गहलोत जी ने किस राज्य में गरिमा गृह एक शेल्टर होम फॉर ट्रांसजेंडर पर्सन का उद्घाटन किया। तो ये किया है गुजरात राज्य में। गुजरात के वडोदरा में यह उद्घाटन किया गया है। उसका जो उद्देश्य था वो था कि ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को आश्रय प्रदान करना, जिसमें आश्रय, भोजन, चिकित्सा, देखभाल और मनोरंजन जैसी बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके।
नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास, दिसंबर 2020 में तत्कालीन केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी द्वारा किस राज्य में राष्ट्रीय दिव्यांग सशक्तिकरण केंद्र का उद्घाटन किया? तो ये उद्घाटन किया गया है तेलंगाना में, और तेलंगाना में जो आयोजन स्थल रहा है वो रहा है हम्पीपेट, हैदराबाद में। शारीरिक रूप से जो अक्षम है सीआरपीएफ के अर्धसैनिक बल वो यहाँ से लाभ प्राप्त कर सकते हैं, और उनको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सुरक्षा और डेटा एनालिटिक में प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 9 जनवरी 2021 को 16वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का आयोजन वर्चुअल प्रारूप में नई दिल्ली में प्रारंभ किया गया। इस सम्मेलन का मुख्य थीम क्या थी? तो इस सम्मेलन की जो मुख्य थीम थी वो थी आत्मनिर्भर भारत में योगदान। तो प्रवासी जितने भी हैं उनका आत्मनिर्भर भारत में योगदान बनाने के लिए मांगा गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इनको यह आशय प्रदान किया गया था। इसके जो मुख्य अतिथि थे वो थे चंद्रिका प्रसाद संतोषी, जो सूरीमान गणराज्य के राष्ट्रपति हैं। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है इस प्रश्न के लिए, इस परीक्षाओं के लिए। और जो थीम थी वो थी आत्मनिर्भर भारत में योगदान। इसमें विशेष ये रहा है कि प्रसिद्ध न्यायविद डॉक्टर लक्ष्मी सिंघवी की अध्यक्षता में 2002 में गठित समिति द्वारा प्रत्येक वर्ष 9 जनवरी को यहाँ पर यह आयोजन किया जाता है। और 9 जनवरी को ही महात्मा गांधी जी 1915 में दक्षिण अफ्रीका से लौटे थे, तो उसी के उपलक्ष्य में यहाँ पर यह आयोजन किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। हाल ही में ही किसने ट्रांसजेंडर लोगों के लिए एक राष्ट्रीय पोर्टल जारी किया है? तो राष्ट्रीय पोर्टल जो जारी किया है वो किया है थावर चंद गहलोत जी ने। और ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को अधिकारों का संरक्षण अधिनियम 2019 के द्वारा यह किया गया है। यह पोर्टल देश भर में जितने भी व्यक्ति हैं उनको प्रमाण पत्र और पहचान पत्र के लिए एक डिजिटल रूप में आवेदन करने में मदद करेगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। किस जनजाति समूह ने बोडोलैंड क्षेत्रीय परिषद की तर्ज पर जोलैंड क्षेत्रीय परिषद क्षेत्र की मांग की है? तो मांग की है जोमी जनजाति ने। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर जोमी जनजाति की, तो जो मांग की गई है वो संविधान की 6वीं अनुसूची के द्वारा उन्होंने यह मांग की है। और जो विशेष यहाँ पर यह है कि मणिपुर राज्य में यह जनजाति जो है संबंधित है, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जोमी जो जनजाति है ये कहाँ पर स्थित है? मणिपुर राज्य से संबंधित है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नवंबर 2020 में भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र के पहले गाय अस्पताल का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? तो असम राज्य में यह उद्घाटन किया गया है। और असम में 17 लाख रुपए की लागत से यह अस्पताल बनाया गया है। इसका जो नाम रखा गया है वो रखा गया है सुरभि आरोग्यशाला। और यहाँ पर अस्पताल जो है लगभग 30 किलोमीटर के दायरे में अपनी सेवाओं को देगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। जनवरी 2021 में आयोजित नेशनल मेट्रोलॉजी कन्वेंशन 2021 के संदर्भ में असत्य कथनों को यहाँ पर बताना है। इसका आयोजन 4 जनवरी 2021 को किया गया और उसका उद्घाटन समारोह नरेंद्र मोदी द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया गया था। तो ये दोनों ही जो है यहाँ पर असत्य हैं। डी यहाँ पर सही उत्तर होगा। 4 जनवरी को इसका आयोजन किया गया था और आयोजन जो करते थे वो थे वैज्ञानिक औषधि अनुसंधान परिषद नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी के द्वारा यह किया गया है। इसकी जो थीम थी वो थी मेट्रोलॉजी फॉर द कन्वेंशन ग्रोथ ऑफ द नेशन। इसकी जो थीम यहाँ पर यह रखी गई थी और नरेंद्र मोदी द्वारा यह जो है वर्चुअल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास, इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना के संदर्भ में असत्य कथनों को यहाँ पर चयन करना है। तो असत्य कथन जो है यहाँ पर इस योजना के केंद्रीय बजट में घोषित किया गया था। हम बात करते हैं इसका उद्देश्य क्या है। तो इसका जो उद्देश्य है वो गर्भवती महिलाओं, माताओं और शिशुओं को उचित पोषण यहाँ पर प्रदान करना है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने यहाँ पर यह योजना लागू की है। इसका जो लाभ है वो द्वितीय बच्चे के जन्म पर माताओं को 6,000 रुपये का वितरण किया जाएगा और गर्भावस्था से लेकर जन्म के बाद तक परिवार नियोजन साधन अपनाने के 5 चरणों में सीधे यह उनके बैंक खाते में जमा किया जाएगा। यह जो योजना लागू की गई है यहाँ पर उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़ जिले में यह लागू की गई है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। कुंभ मेला 2021 कहाँ पर आयोजित किया गया था? तो आयोजित किया गया था हरिद्वार जिले में, उत्तराखंड के
हरिद्वार ज़िले में ये आयोजित किया गया था। और डिटेल में इसके बारे में बात करते हैं तो हम उत्तराखंड के आयोजित किया गया था हरिद्वार में, और 14 जनवरी से 27 अप्रैल तक ये रहा। इसमें कुल मिलाकर यहाँ पर 4 महास्नान या स्नान को रखा गया था। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। मध्य प्रदेश के किस जिले में विश्व के सबसे बड़े फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट का निर्माण किया गया है? तो वो किया गया है खंडवा में। विश्व के सबसे बड़े फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट का निर्माण किया गया है नर्मदा नदी पर, जो ओंकेश्वर बांध है वहाँ पर यह जो है आयोजन किया गया, और इसकी जो क्षमता है वो 600 मेगावाट रखी गई है। और जो सहयोगी संस्थान हैं इसमें अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम और विश्व बैंक। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास, दिसंबर 2020 में किस राज्य में ग्रामीण क्षेत्रों में संपत्ति और भूमि संबंधी विवादों को रोकने के लिए विरासत प्राकृतिक उत्तराधिकार अभियान को शुरू किया गया? तो ये शुरू किया गया उत्तर प्रदेश में। विरासत अभियान शुरू किया गया उत्तर प्रदेश में, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके उद्देश्य के बारे में बात करते हैं तो ग्रामीण क्षेत्रों में भूमि के उत्तराधिकार से संबंधित मुद्दों के समाधान के लिए और भू माफिया द्वारा ग्रामीणों के शोषण को समाप्त करने के लिए यह अभियान चलाया गया था। यह अभियान जो है समापन इसका 15 फरवरी 2021 को यहाँ पर किया गया। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास, जनवरी 2021 में भारतीय रेलवे ने स्वर्णिम चतुर्भुज और स्वर्णिम विवरण रूटों का अधिकतम गति बढ़ाकर कितनी कर दी है? तो ये गति की गई है 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। यहाँ पर ये जो विशेष यहाँ पर ये है कि दक्षिणी मध्य रेलवे के विजयवाड़ा दुलवाड़ा खंड को छोड़कर दक्षिणी मध्य रेलवे के समस्त जितने भी रूट हैं वो यह गति हासिल कर चुके हैं। तो 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से यह गति को निश्चित किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने एक जिला एक उत्पाद का GIS डिजिटल मैप कब जारी किया? तो ये जारी किया था 18 नवंबर 2020 को। इसमें विशेष यह है कि इसे आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत लॉन्च किया गया है और 2 लाख सूक्ष्म और खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों को यहाँ पर सम्मिलित किया गया है, और खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में असंगठित छोटे उद्यमों को इससे बढ़ावा मिलेगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नवंबर 2020 में हैदराबाद में पंचतत्व थीम पार्क का उद्घाटन किसने किया था? तो यहाँ पर ये किया था KT रामाराव ने यहाँ पर ये किया था। डिटेल में इसके बारे में बात करते हैं तो यह जो थीम है पंचतत्व थीम पार्क जो है वो एक्यूप्रेशर की अवधारणा पर रखी गई है, और इस थीम जो पार्क का स्थान है वो इंदिरा पार्क हैदराबाद में है। और थीम पार्क जो उद्देश्य है लोगों को स्वच्छ वातावरण देना इसका उद्देश्य है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नवंबर 2020 में दिल्ली सरकार ने दिल्ली में कहाँ हाईटेक बिजनेस पार्क स्थापित करने की घोषणा की है? तो ये घोषणा की है रानीखेड़ा में। रानीखेड़ा में हाईटेक बिजनेस पार्क को रखा गया है, नई दिल्ली में है, और करीबन 150 एकड़ से अधिक यह क्षेत्रफल को फैला हुआ है। और निर्माणकर्ता जो है इसके वो दिल्ली राज्य औद्योगिक अवसंरचना विकास संगठन को बनाया गया है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। हाल ही में ही निर्मित कर्नाटक का 31वां जिला कौन सा है? तो 31वां जिला जो है वो विजयनगर है, और बेल्लारी से अलग करके इसको यह बनाया गया है। और विजयनगर के सबसे प्रसिद्ध राजा थे यहाँ पर कृष्णदेवराय, और नए जिले का नाम जो है वो विजयनगर साम्राज्य के नाम पर यहाँ पर रखा गया है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास, नवंबर 2020 में महाराष्ट्र सरकार ने 8.82 लाख नए ग्रामीण आवासों के निर्माण की घोषणा की है। ये आवास किस योजना के अंतर्गत बनाए गए हैं? तो ये बनाए गए थे महा आवास योजना के अंतर्गत। तो महा आवास योजना महाराष्ट्र राज्य से संबंधित है। ये पिछले काफ़ी दिनों से एग्ज़ाम में पूछा गया प्रश्न है। महा आवास योजना किस संबंधित है? तो वो संबंधित है महाराष्ट्र में। तो इसमें नए ग्रामीण आवासों के निर्माण की योजना को रखा गया है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 16 नवंबर 2020 को राजस्थान के स्टैचू ऑफ पीस का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो राजस्थान में स्टैचू ऑफ पीस का उद्घाटन किया गया है नरेंद्र मोदी द्वारा। ये जो समर्पित है ये है जनाचार्य श्री विजय वल्लभ सूरीवंशी जी को यह समर्पित है। इसका उद्घाटन जो है अष्टधातु से किया गया है, और 151 इंच की यह स्टैचू की पूरी लंबाई है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 19 नवंबर 2020 को CBIC के चेयरमैन ने नए GST भवन का उद्घाटन कहाँ पर किया? तो ये उद्घाटन किया है पंचकुला में। पंचकुला में नया उद्घाटन
किया गया है भवन का जीएसटी के। पंचकुला जो है वो हरियाणा डिस्ट्रिक्ट में हरियाणा स्टेट में स्थित है। हरियाणा स्टेट में स्थित है और इसका जो विशेष है वो कोविड काल में पूरी की गई सीबीआईसी की पहली अवसंरचना परियोजना है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 21 नवंबर 2020 को केंद्र सरकार ने 320 करोड़ रुपए से अधिक के 28 खाद्य प्रसंस्करण परियोजनाओं को मंजूरी प्रदान की है। ये परियोजनाएं कितने राज्यों और संघराज्य क्षेत्रों में शुरू की गई है? तो सही उत्तर है इसका 10 राज्यों या यूटीज़ में यह लागू किया गया है। और विशेष इसमें यह है कि इन खाद्य प्रसंस्करण परियोजनाओं में करीबन 1 लाख लोगों के नए रोजगार को सृजित किया जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। हर घर नल योजना के संदर्भ में असत्य कथन का चयन करें। तो असत्य कथन जो है हमारा वो यहाँ पर यह है कि इस योजना का क्रियान्वयन एनटीपीसी लिमिटेड द्वारा किया गया था। अगर हम इसके योजना के जो क्रियान्वयन के बारे में बात करते हैं तो मुख्य जो योजना करता था वो था जल मिशन के अंतर्गत इस योजना को लागू किया गया था। जल जीवन मिशन के अंतर्गत यह योजना लागू की गई थी और 24 माह की यह पूरी योजना रखी गई थी। उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर और सोनभद्र जिले में ग्रामीण पेयजल को सुनिश्चित करने के लिए योजना चलाई गई थी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 20 नवंबर 2020 को केंद्र सरकार की सतत पहल के अंतर्गत कितने कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट की स्थापना की गई है? तो सही उत्तर है इसका यहाँ पर 900 गैस पावर प्लांट की स्थापना की गई है और समझौता हुआ था पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय और गैस विपणन कंपनी और तकनीकी प्रदाताओं के द्वारा। लक्ष्य यह है कि भारत का सरकार सतत पहल के अंतर्गत वर्ष 2023 और 24 में 5000 कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट स्थापित करेगी। इसकी कुल उत्पादन जो क्षमता रहेगी वो रहेगी 15 मिलियन। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। वर्ष 2020 में किस राज्य की विधानसभा में स्नातक चिकित्सक पाठ्यक्रमों में सरकारी स्कूलों के छात्रों के लिए 7.5% आरक्षण प्रदान करने की घोषणा की है? तो वो घोषणा की गई है तमिलनाडु में। तमिलनाडु में 7.5% आरक्षण दिया जाएगा जो सरकारी स्कूलों के छात्र होंगे। आरक्षण जो स्तर यहाँ पर रखा गया है वो 33 स्तर रखा गया है और नीट क्लियर कर चुके कुछ सरकारी स्कूलों के छात्रों को राज्य के सभी मेडिकल कॉलेजों में राज्य कोटे के तहत 7.5% आरक्षण यहाँ पर सुनिश्चित किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अक्टूबर 2020 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत के किस राज्य में एकता क्रूज सेवा को हरी झंडी दिखाई? तो सही उत्तर वो यह है इसका गुजरात राज्य में। और यह है एक फेरी बोट सर्विस है, नौका यात्रा है और यह जो है उद्घाटन स्थल किया गया था नर्मदा में। और सुविधा यह है कि 40 मिनट की यात्रा के दौरान एक बार में सवार 200 यात्री विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का भ्रमण कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। हाल ही में ही केंद्रीय जहाजरानी मंत्रालय का नाम बदलकर नया नाम क्या रखा गया है? तो जो का नया नाम रखा गया है वो रखा गया है पतन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय। पतन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय इसका नया नाम रखा गया है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अक्टूबर सन 2020 में भारत सरकार ने किस मंत्रालय द्वारा महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से मेरी सहेली पहल का शुभारंभ किया? तो ये शुभारंभ किया गया है रेल मंत्रालय द्वारा। और विशेष यह है कि सर्वप्रथम दक्षिणी पूर्वी रेलवे ने सितंबर 2020 में पायलट परियोजना के रूप में इसकी शुरुआत की थी और इस पहल को सभी रेलवे जोन और कोंकण रेलवे में 17 अक्टूबर 2020 से वित्त पोषण के रूप में लागू किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास। अक्टूबर सन 2020 में भारत का कौन सा हवाई अड्डा अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के लिए ई बोर्डिंग की सुविधा प्रदान करने वाला पहला हवाई अड्डा बन गया है? तो ये था राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हैदराबाद का। अब सुविधा यह है कि अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए एक समान स्वदेशी रूप में विकसित डिजिटल समाधान है। उपलब्ध सेवा यहाँ पर यह है कि इंडिगो एयरलाइन की चुनिंदा अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के लिए सर्वप्रथम यह लागू किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास। अक्टूबर सन 2020 में भारत सरकार के किस राज्य सरकार द्वारा धरणी पोर्टल का शुभारंभ किया गया है? तो धरणी पोर्टल शुभारंभ किया गया वो किया गया है तेलंगाना द्वारा। शुभारंभ करते थे इसके के चंद्रशेखर राव के द्वारा। इसका उद्देश्य यह है कि राज्य के भूमि और संपत्ति के पंजीकरण हेतु पारदर्शिता सुनिश्चित करना, इसका यहाँ पर ये लक्ष्य रखा गया है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं।
नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास, अक्टूबर सन 2020 में भारत सरकार किस राज्य में आरोग्य वन, आरोग्य कुटीर, एकता मॉल और बाल शोषण पार्क का उद्घाटन किया गया? तो उद्घाटन किया गया है गुजरात स्टेट में। इसके जो उद्घाटन करते थे वो थे नरेंद्र मोदी जी। केवड़िया जिला नर्मदा गुजरात में यह किया गया है। एकता मॉल विभिन्न प्रकार के हस्तशिल्प और पारंपरिक वस्तुओं से सजा यह बाजार है। तो ये ऐसे संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। किस राज्य में स्थित जोलीग्रांट हवाई अड्डे के विस्तार को लेकर पर्यावरण कार्यकर्ताओं द्वारा विरोध किया जा रहा है? तो जोलीग्रांट जो हवाई अड्डा है ये उत्तराखंड में स्थित है। उत्तराखंड के देहरादून जनपद में यह स्थित है। डिटेल में इसके बारे में बात करते हैं तो ये इसके विरोध का कारण ये है कि जोलीग्रांट हवाई अड्डे के विस्तार के कारण पेड़ों की कटाई के कारण यहाँ पर यह विरोध किया जा रहा है। और यह हवाई अड्डा जो है गढ़वाल के एयर गेटवे के रूप में जाना जाता है। थानो देहरादून का एक फॉरेस्ट एरिया क्षेत्र है। अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास, नवंबर सन 2020 में 5वें आयुर्वेदिक दिवस के रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कितने आयुर्वेदिक संस्थान राष्ट्र को समर्पित किए हैं? तो सही उत्तर जो होगा इसका वो होगा दो संस्थानों को यहाँ पर राष्ट्र को समर्पित किया गया था। वो थे आयुर्वेद शिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान और जामनगर और राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान NAI को राष्ट्रीय महत्व का दर्जा यहाँ पर दिया गया है। और विश्वविद्यालय द्वारा मान्य विश्वविद्यालय का दर्जा यहाँ पर NIA जयपुर को दिया गया है। तो ये संबंधित था इससे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नवंबर सन 2020 में पूर्वोत्तर क्षेत्र के किसके उद्घाटन के लिए एक पायलट परियोजना यहाँ पर सफल करने की घोषणा की गई है? वो है केसर के लिए। केसर के लिए पूर्वोत्तर क्षेत्र में एक योजना चलाई गई है। तो केसर की खेती के लिए यहाँ पर यह चलाई गई है। भारत में केसर का जो कटोरा है वो है कश्मीर का पंजोर क्षेत्र। विशेष यहाँ पर यह है कि सिक्किम सेंट्रल यूनिवर्सिटी के बॉटनी और हॉर्टिकल्चर विभाग के माध्यम से सिक्किम के यांगयोंग की मिट्टी और उसकी pH स्थिति को समझने के लिए यह परीक्षण किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास, 2020 में भारत के किस पड़ोसी देश को लाइन ऑफ क्रेडिट पर पनडुब्बी INA सिंधुवीर प्रदान की गई? तो सही उत्तर इसका जो है वो म्यांमार है। म्यांमार जो नामकरण रखा गया है वह NS सिंधुवीर का नया नाम UMS मैनी तेलुगु 24 दिसंबर 2020 को म्यांमार की नौसेना में शामिल किया गया है। और यह मूल रूप से रूसी मूल की डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन थी जो 300 मीटर की गहराई तक जाने में सक्षम थी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 13वीं अर्बन मोबिलिटी इंडिया सम्मेलन और एक्सपो 2020 का आयोजन आभासी रूप में कहाँ पर आयोजित किया गया? तो यह आयोजित किया गया था नई दिल्ली में। नई दिल्ली में जो इसका उद्घाटन करता थे वो थे हरदीप सिंह पुरी। हरदीप सिंह पुरी के द्वारा यहाँ पर यह आयोजित किया गया था नई दिल्ली में। और शहरी गतिशीलता के एक उभरते हुए रुझान को संबंधित यह रखा गया है। और 23 अक्टूबर सन 2020 को डाक विभाग संचार मंत्रालय के संयुक्त राष्ट्र संघ की कौन सी वर्षगांठ की पूर्व संध्या पर स्मार्ट डाक टिकट जारी किया गया? सही उत्तर जो इसका वो होगा यहाँ 75वीं डाक टिकट जारी की गई थी 75वीं स्थापना समारोह के रूप में। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। केंद्र सरकार ने सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यय को वर्ष सन 2025 तक GDP के कितने प्रतिशत तक करने की घोषणा की है? सही उत्तर होगा इसका 2.5%। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा यह योजना लागू की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास 5 नवंबर 2020 को अंतर्राष्ट्रीय तत्वावधान कार्यक्रम का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया? तो किया गया था M वेंकैया नायडू द्वारा। और इसका जो है एक रोचक साहित्यिक गतिविधि है जिसमें क्लिष्ट साहित्यिक पहलुओं को हल करने का यहाँ पर रुझान रखा गया था। अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किस राज्य में रोपैक्स टर्मिनल का उद्घाटन किया? तो उद्घाटन किया है गुजरात राज्य में। विशेष यहाँ पर यह है कि प्रधानमंत्री जी ने हजीरा और घोघा के बीच में एक रोप फेरी सर्वे का यहाँ पर दिखाया गया है जो केंद्रीय जहाजरानी मंत्रालय यानी पवन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय द्वारा यह किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अक्टूबर 2020 में द्वितीय विश्व कपास दिवस पर किसके द्वारा भारतीय कपास के लिए पहला ब्रांड एवं लोगो जारी किया गया?
तो ये जारी किया गया था स्मृति ईरानी जी के द्वारा। अगर डिटेल में इसके बारे में बात करते हैं तो यहाँ पर यह है कि भारत का जो प्रीमियम कपास है वो अब विश्व में कस्तूरी कॉटन के रूप में जाना जाएगा। कस्तूरी कॉटन के रूप में जाना जाएगा भारत का कपास, तो यहाँ पर यह इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। जम्मू कश्मीर में आधिकारिक भाषा अधिनियम सन 2020 के अनुसार जम्मू कश्मीर की आधिकारिक भाषा क्या है? तो आधिकारिक भाषा डोगरी, उर्दू और हिंदी तीनों को यहाँ पर सम्मिलित किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। सितंबर सन 2020 में किस राज्य सरकार के द्वारा किसानों की सहायता के लिए ई पीक पहाड़ी मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया? तो वो महाराष्ट्र सरकार के द्वारा किया गया था किसानों की सहायता के लिए, और यह जो विकसित किया था यह टाटा ट्रस्ट ने विकसित किया था। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। सब्जियों एवं फलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? तो वो केरल राज्य ने भी प्रथम नियंत्रण मूल्य नीति को लागू किया गया है, यानी एमएसपी नीति को लागू किया गया है। सब्जियों और फलों के न्यूनतम आधार मूल्य उनकी उत्पादक लागत से यहाँ पर 20% अधिक मूल्य पर बिकना स्टार्ट हो चुका है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी ब्लॉकचेन और साइबर सुरक्षा पर नीति बनाने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? तो पहला राज्य यहाँ पर तमिलनाडु है। तमिलनाडु ने साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी 2020, साइबर ब्लॉकचेन पॉलिसी 2020 और साइबर तमिलनाडु के सेल्फ एंड एथिकल और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पॉलिसी, इन 3 अधिनियमों को यानी नीतियों को यहाँ पर लागू किया गया है। और आईटी को बढ़ावा देने के लिए और अधिक से अधिक निवेश को आकर्षित करने के लिए यहाँ पर उन्होंने यह नीति को लागू किया है। अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अक्टूबर सन 2020 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने किस जिले में प्रदेश के सबसे बड़े आइकॉन ऑक्सीजन प्लांट का वर्चुअल शुभारंभ किया? तो यह किया है गाज़ियाबाद में। कोविड-19 में जिस तरीके से ऑक्सीजन की कमी महसूस हुई थी, तो उसी को पूरा करने के लिए गाज़ियाबाद में यहाँ पर इसको लागू किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अक्टूबर सन 2020 में भारत के जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा टेक ऑफ ट्राइब्स पहल का शुभारंभ किया गया। ये इस पहल को किस संस्था द्वारा संचालित किया गया था? तो वो किया गया था ट्राइफेड, आईटी कानपुर और छत्तीसगढ़ लघु एवं वन सहकारिता संघ द्वारा यह लागू किया गया था। इसके उद्देश्य के बारे में बात करते हैं तो आदिवासियों के पारंपरिक ज्ञान और कौशल का दोहन करना, वन धन विकास केंद्रों की स्थापना करने के लिए यह योजना लागू की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास। राष्ट्रीय गीत संरक्षण कार्यक्रम 2020-25 के तहत कितने नए राज्यों में नए गीत संरक्षण और प्रजनन केंद्र स्थापित किए गए हैं? तो वो किए गए हैं 5 राज्यों में। और वो 5 राज्य कौन कौन से हैं? यहाँ पर पिंजौर में हरियाणा, भोपाल मध्य प्रदेश, गुवाहाटी असम, तेलंगाना हैदराबाद में स्थापित यह किया गया था। और जो संरक्षण का माध्यम रखा गया है वो दोनों तरीके से एक्सयूटी और इनसिट्यू। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास। सभी सार्वजनिक स्कूलों में पूरी तरीके से डिजिटल हाईटेक क्लासरूम देश का पहला राज्य बना है? तो वो बना है केरल। केरल राज्य में सार्वजनिक शिक्षा कायाकल्प मिशन को चलाकर यह डिजिटल क्लासरूम बनाने का जो है अपना योजना रखी थी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नवंबर सन 2020 में आयुष मंत्रालय द्वारा रणनीतिक नीति और सुविधा ब्यूरो नामक एक रणनीति इकाई की स्थापना की किसके साथ साझेदारी से यह इन्होंने पूरा किया था? तो इन्वेस्ट इंडिया के द्वारा इन्होंने यहाँ पर यह लागू किया था। तो पिछली वीडियो में हमने यहाँ पर 50 क्वेश्चन देखे थे और 50 क्वेश्चन हमने अब देखे, 50 प्लस क्वेश्चन हैं। तो कुल मिलाकर हमारे यहाँ पर 104 क्वेश्चन हमने यहाँ पर 105 क्वेश्चन हमने यहाँ पर देखे हैं राष्ट्रीय परिदृश्य के। नेक्स्ट वीडियो में हम यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य से संबंधित प्रश्नों को देखने वाले हैं। तो आशा करते हैं आपको यह सीरीज़ अच्छी आई होगी और आपको एग्ज़ाम के लिए यह काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।